तो हाँ जी भाइयों, जिस चीज़ का डर था वही हो चुका हुआ है। हमारे और आपके जो फेवरेट खिलाड़ी हैं, जिनको हम 2027 के वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते थे, वो एक फॉर्मेट में उनका जो है संन्यास बचा हुआ था। हम सोचे हुए थे, सपने संजो के बैठे हुए थे, 2027 वर्ल्ड कप में ये खेलेंगे, मज़ा आएगा, चीड़ेंगे फाड़ेंगे, बढ़िया अच्छे तरीके से टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे और इन खिलाड़ियों को एक तगड़ा फेयरवेल देंगे वो वर्ल्ड कप जिता के। बट अभी खबर निकल के आ रही है कि 2027 वर्ल्ड कप में विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इसके पीछे का जो रीज़न बताया गया हुआ है ना, अगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप भी कहोगे क्या घटिया बेहुदा रीज़न है। कम से कम ढंग का रीज़न तो बता देते कि भाई ये है। रीज़न आपको आगे वीडियो में अच्छे तरीके से पता चलने वाला है और आज मैं उन लोगों को एक्सपोज करने वाला हूं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओडीआई से भी बाहर करना चाहते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको विस्तार से पता चलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, ये भाई साहब खबर उठी कहाँ से। ये कल रात से ही ट्विटर पे खबर उठ गई कि भाई बड़े बड़े चैनल्स ने इस चीज़ को कवर किया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आपको ओडीआई में भी नहीं दिखेंगे। पहले T20 और टेस्ट से संन्यास ले ही चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बट अभी ओडीआई में भी नहीं खेलेंगे। एक ही फॉर्मेट बचा हुआ था जहाँ पे हम इनको खेलते हुए देखते। इंटरनेशनल में बात कर रहा हूँ, आईपीएल वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अभी उससे भी ये लोग संन्यास ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनको उनके जगह यंगस्टर खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। ठीक है, आप यंगस्टर खिलाड़ी को मौका दो, उनको मैचेस खिलाओ, इसमें कोई किसी को नहीं रोक रहा है। बट एटलीस्ट 2027 वर्ल्ड कप तक तो इन दोनों के खिला लो। जब से कोच गौतम गंभीर बने हुए हैं, भले ही टीम इंडिया का लग रहा हो कि एकदम माहौल सही है ऊपर से, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि गौतम गंभीर कुछ ज़्यादा ही चेंज करने के चक्कर में गड़बड़ कर दे रहे हैं। आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, कुछ ज़्यादा ही बदलाव करने के चक्कर में टीम इंडिया में जो अभी चीज़ें हो रही हैं वो शायद अंदर में चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसी वजह से ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं। और विराट कोहली ने वो जो टेस्ट से संन्यास लिया 36 साल की उम्र में, वो बनता नहीं था। रोहित शर्मा ने जो वो संन्यास लिया वो बनता नहीं था। वहाँ पे ये पता चला हुआ था कि रोहित शर्मा से कहा गया हुआ था आप कैप्टनसी जो है छोड़ दो, आपको टीम में रखा जाएगा। बट रोहित शर्मा ने शायद कहा कि नहीं, मैं अभी संन्यास लेने वाला हूँ, मैं यंगस्टर को मौका दूंगा। तो उसके बाद फिर बात आई विराट कोहली पे। तो विराट कोहली से भी पूछा गया, तो विराट कोहली के अंदर कहीं ना कहीं ये डर था, चलो अभी ये 1 साल खिला लेंगे, बट आगे मैं ये नहीं चाहता कि ये लोग ज़बरदस्ती मुझे बाहर निकालें। तो उन्होंने उस चक्कर में कहा कि भैया मैं अभी ही इज्जतदार तरीके से संन्यास ले लेता हूँ टेस्ट क्रिकेट में, जब तक टीम इंडिया मुझे धक्के मार के बाहर ना निकाले, इसलिए मैं पहले ही ले लेता हूँ। तो वहाँ पे इस वजह से विराट कोहली ने लिया हुआ था। अब बात आ गई ओडीआई की। ओडीआई में ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो मैंने आपको अभी रिसेंटली अभी तुरंत बताया कि यंगस्टर को मौका देना चाहते हैं आप। मैं कहता हूँ यंगस्टर को मौका दो, टेस्ट में दो, T20 में दो, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप तक आप इन दोनों को एटलीस्ट खिलाओ। और एक खबर ये भी निकल के आ रही है, दूसरा रीज़न जो मुझे बताया गया, जो मैंने देखा ट्विटर पे चल रहा है, वो ये चल रहा है कि शुभमन गिल को कैप्टन बना रहे हैं, इस चक्कर में रोहित शर्मा संन्यास ले रहे हैं। अब जब रोहित शर्मा संन्यास ले रहे हैं तो बार बार विराट कोहली, रोहित शर्मा को एक साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि उसके साथ क्या पता विराट कोहली भी संन्यास ले ले। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हालांकि रोहित शर्मा के दिमाग में ये चीज़ नहीं चलेगी कि गिल कैप्टन बन जाएंगे तो मैं बाहर हो जाऊँगा, नहीं, उनके दिमाग में कभी ये नहीं चलेगा और ना ही विराट कोहली के दिमाग में ये चलेगा। बट रीज़न ये जो निकल के आ रहा है ये भी लोग अभी बता रहे हैं। और तीसरा रीज़न जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है, कहने का सबका मतलब यही है, जो जिसे देखो यही बोले जा रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली 40 साल के हो चुके हैं तो इनको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, अभी ये 40s में हो गए हुए हैं। तो 40s में कौन ही वर्ल्ड कप वगैरह खेलता है, 40s में कौन ही वर्ल्ड कप वगैरह खेलता है। 40 के करीब पहुँचे हुए थे धोनी, वो खेले हुए थे। 40 के करीब पहुँचे हुए थे सचिन तेंदुलकर, वो खेले हुए थे। मैं इन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने टीम इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया है।
विराट कोहली, रोहित शर्मा ने बहुत कुछ किया है टीम इंडिया के लिए, तो उनको भैया दो मौका मेरे हिसाब से। 40 ये क्या बात हुई यार, ये 40s पहुँच गए, इस वजह से मैं संन्यास उनको देने में, उनका मतलब संन्यास देने को मैं कह रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अब आप ये देखो, अगर कोई 40 साल का बंदा शतक मार के टीम इंडिया को मैच जिता रहा है, प्रेशर में आके टीम इंडिया को मैच जिता रहा है, और वहीं यंगस्टर आके 10 रन 15 रन बना के चला जा रहा है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद कौन होगा? वो 40 साल का बुढ़ा ही ना, जो आप कह रहे हो कि बेकार है। बुढ़ा मैं नहीं कह रहा, बुढ़ा लोग बोल रहे हैं। 40 साल का बुढ़ा हो जाएगा, उसको क्यों ही खिलाएंगे वर्ल्ड कप? तो ये जो रीज़न्स भाई फालतू के बेहूदे दे रहे हैं, ये मेरे समझ से तो परे है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग को क्या लग रहा है कि ये जो रीजंस दे रहे हैं, ये वैलिड रीजंस है 2027 वर्ल्ड कप से इन दोनों को बाहर करने का? भाई एक वही 2027 वर्ल्ड कप का चांस है जहाँ पे टीम इंडिया बेहतरीन तरीके से खेलते हुए नज़र आए। क्या पता जीत जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा का ओडीआई से भी ज़बरदस्त तरीके से फेयरवेल हो जाए। टेस्ट में फेयरवेल अच्छे तरीके से मिला ही नहीं, T20 में अचानक से संन्यास ले लिया, कुछ अता पता नहीं। तो वो चीज़ थोड़ा सा भाई साहब सोचने पे मजबूर करती है कि ये चल क्या रहा है आखिरकार रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ में। उन फैंस का क्या, जो सपने संजो के बैठे हुए हैं कि मैं अपने बेहतरीन खिलाड़ी को, मैं अपने फेवरेट खिलाड़ी को खेलते हुए देखना चाहता हूँ एक बार फिर से वर्ल्ड कप में। जो 2023 का सपना अधूरा रह गया, उसे पूरा करना चाहता हूँ। वो चीज़ थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए अभी दिक्कत वाली बात है, टीम इंडिया के फैंस के लिए दिक्कत वाली बात है कि भाई अगर ये दोनों सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलेंगे फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थी सारी चीज़ें जो कि मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की है, और दैट्स इट। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को संन्यास लेते हुए देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट 2-3 करो, रीज़न्स बताओ क्यों नहीं लेना चाहते हैं, ताकि उनके रीजन्स पे आपका रीजन्स भारी पड़े और उसे ट्विटर पे डाल के ट्रेंड कराया जा सके, ताकि और लोगों को पता चल सके कि भाई नहीं, हमारे जो विराट कोहली, रोहित शर्मा हैं, वो आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं भाई, जो लोग भाई गिल को हेट दे रहे हैं कि कैप्टन बन रहा है, इस वजह से इनको संन्यास लेना पड़ेगा, नहीं, गिल को कोई हेट देने की ज़रूरत नहीं है। बंदे के अंदर टैलेंट है, अब कभी ना कभी तो कैप्टन बनना ही था, अभी बन गए। अब मान लो 1 साल 2 साल बाद बनते, तब भी तुम लोग कहते कि ये है इसके अंदर कमी, वो ये। समझ में आया बात? अभी बन गया, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है अगर बन रहे हैं तो। नहीं बन रहे हैं तो रोहित शर्मा ही रहेंगे। अगर ये झूठी खबरें हैं सारी, मेरे हिसाब से झूठी खबरें नहीं हैं, ये एक मेरे हिसाब से सही वो निकल के आया हुआ है। क्योंकि टेस्ट से पहले भी इन लोगों ने कहा हुआ था भाई मैं नहीं ले रहा टेस्ट से संन्यास, रोहित शर्मा, विराट कोहली। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आके संन्यास ले लिया। तो इसमें भी यही होगा कि ये लोग कितना भी कहें देखिए मैं 27 वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, ये है वो है, भाई कहीं ना कहीं दिमाग में ये चलता है कि टेस्ट के तरीके कहीं इसमें भी ना संन्यास ले ले। आप लोग के दिमाग में भी चलता होगा ना, मेरे भी दिमाग में चलता है, और हर उस क्रिकेट फैन के दिमाग में चलता होगा जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ़ैन होगा। तो क्या कहना है आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिए। दैट्स इट गाइज। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।